जैन साथियों, मैं सरताज आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथ में पढ़ाऊंगा रेशो एंड प्रोपोर्शन यानी अनुपात और समानुपात। तो इसमें रेशो अनुपात अनुपात क्या होता है? अनुपात का मतलब होता है तुलना करना। अनुपात का मतलब क्या होता है? तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। जैसे कि राम और श्याम है, जैसे राम है, राम और रवि ले लो, चलो राम और रवि है। अगर राम के पास 7500 रुपए हैं और रवि के पास है 4000 रुपए, रवि के पास कितने? 4000 रुपए। तो हम बता सकते हैं कि राम के पास कितने अधिक हैं रवि से, क्योंकि इसके 4000 हैं और इसका 7500 है यानी 7500 हैं, तो 3500 रुपए अधिक हैं। मगर रेशो में दे रखी होती है संख्या। अगर रेशो में दे रखी तो कैसे लिखेंगे? इसे रेशो में कर लो, इसी कर लो कन्वर्ट। 0 से 0 काट दिया, ये कट गया। 5 से काटो 15 बार कट गया, 5 से काटो 8 बार कट गया, तो जो आया 15:8 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि रवि के पास 8 रुपए हैं तो राम के पास 15 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 15। अगर ये 8 ना देखे, अगर कोई संख्या दे रखी होती है कि रवि के पास 24 रुपए हैं तो राम के पास बताओ कितने रुपए हैं? अगर इसके पास 24 रुपए होते, यानी कहने का मतलब इसका 3 गुना होते। 24 8 का कितना गुना है? 3। तो राम के पास कितने रुपए होते? इसका भी 3 गुने होते। 15 के 3 गुने कितने होते? 45। तो हम इस तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब रेशो में बताऊंगा आगे, देखो सुनो। रेशो को हम किस में लिख सकते हैं और कैसे कर सकते हैं ये बताता हूं अब तुम्हें। जैसे कि रेशो कोई संख्या दशमलव में लिख रही है, जैसे कि लिख रही है 275 और यानी 275 पॉइंट यहां लग रहा है, और दूसरी संख्या लिख रही है रेशो 8.8। इसे हमें दशमलव में बदलना है। क्या किस में बदलना है? दशमलव के यानी रेशो में बदलना है। दशमलव में है संख्या, मगर हम पहले क्या करेंगे कि बराबर जगह पॉइंट होना चाहिए। जहां पॉइंट के बाद 2 अंक है, जहां पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो बराबर करने के लिए ये कर लेंगे। अब ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्योंकि 2 के बाद तो हटा सकते हैं। अब इसे देखा हमने तो 11 से कट रही है संख्या। 11 से काटेंगे क्या बार कटे? 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 से कटी क्या बार? 80 बार। अब फिर देखा कट रही है, ये जो है 5 से कट गई और ये भी 5 से कट गई, तो कितना आया? इनका अनुपात आ गया 5:16। कितना आ गया? 5:16। अगर कोई संख्या ये इस तरीका से कर लेंगे, ठीक है। आगे देखो, अगर कोई संख्या बट्टी के रूप में लिख रखी है, भाग के रूप में लिख रखी है इस तरीका से, तो इसे कैसे करेंगे ये बताता हूं अब आपको। ये लिख रखी है, तो इसे हमें अनुपात में बदलना है। बिल्कुल सिंपल तरीका से कैसे करेंगे इसे। ये लिख रखी है इस तरीका से, तो इसकी गुणा इसमें कर दो और इसकी इसमें कर दो। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि जो हर में दे रखा है, इसके हर है, जैसे कि इसका 4 है या 5 है, इन दोनों का लासा लेगे। लासा इनका कितना आएगा? 20 आएगा। 20 की गुणा कर दोगे पूरी संख्या में, 20 की गुणा कर दोगे पूरी संख्या में। तो इसमें जो 4 की भाग दोगे 20 में क्या बार जाएगी? 5 बार जाएगी। 5 की इसमें गुणा कर दोगे, इसकी कितनी बार जाएगी? 5 की भाग 20 में 4 बार जाएगी। 4 की इसमें गुणा हो जाएगी, तो कितना होगा? 7 चौक 28 हो जाएगा। तो अनुपात आ गया हमारा 15:28। अगर ये जो है 2 संख्या है, 3 संख्या दे रखी होती, इसे ऐसा भी कर सकते थे, 5 की गुणा इसमें कर देते, 4 की इसमें कर देते, तब भी आ जाता। मगर जब 3 संख्या दे रखी हो वहां गलती कर दोगे आप, तो वहां इसी यही नियम लगाएंगे वहां पे भी, जब 3 संख्या दे रखी हो। जैसे कि ये दे दिया, तो हम क्या करेंगे इसमें? अब ये नहीं करना कि इसकी गुणा इसमें कर दी, इसकी इसमें कर दी, इसमें इसमें कर दी, ऐसा नहीं करना। तरीका मैंने क्या बताया था, जो नीचे हर में दे रखा है उसका लासा लेंगे। 7 8 14, इनका लासा कितना हुआ सबका? 56 आ गया। कितना आ गया इनका लासा? 56 आ गया। अब 7 की भाग दोगे 56 में क्या बार जाएगी? 8 बार चलेगी। 8 की इसमें गुणा कर दोगे, 8 चौक 32। 7 की भाग 8 की भाग दोगे 56 में क्या बार जाएगी? 7 बार। 7 की इसमें गुणा कर दो, 7 तिया 21। 14 की भाग दोगे 56 में क्या बार जाएगी? 14 चौका 4 बार जाएगी, नहीं 14 चौका 56, 4 बार जाएगी। 4 की इसमें गुणा कर दो, 20 आ गया आंसर। ठीक है, इस तरीके से निकाल। अब इसमें कोई कटपीट हो रही होती तो काट देते, यही अनुपात हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब तो कुछ कॉन्सेप्ट और बताता हूं, देखिएगा। अगर अनुपात दे रखा है, A अनुपात B बराबर दे दिया 3:4 और B अनुपात C बराबर दे दिया 1:5, तो पूछा है कि A B C का अनुपात बताओ, तो कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा फंडा देखो, इसकी इसमें गुणा कर दो, इसकी इसमें गुणा कर दोगे, 3 1 3, इस तरह का तिरछी गुणा कर दो, 4 1 4, इन दोनों की गुणा कर दो,
4 पंजे 20, ये आ गया। एक तरीका तो ये है, ठीक है, जैसे कि इसकी इसमें कर दी, इधर से इधर कर दी, ये कर दिया। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे कि A अनुपात B अनुपात C, ठीक है। अब A अनुपात B कितना था, 3 अनुपात 4 था, तो 3 अनुपात 4 लिख लिया। B अनुपात C कितना था, 1 अनुपात 5 था, तो 1 अनुपात 5 लिख लिया। अब देखा हमने, यहाँ खाली जगह है, यहाँ पे खाली जगह है, अब इन्हें कैसे करें, तो इसके सामने कौन सी खाली जगह है, ये खाली जगह, तो ये संख्या लिख देंगे यहाँ। इसके सामने कौन सी खाली जगह, ये खाली जगह, तो इसी संख्या को रिपीट कर देंगे यहाँ, और इस तरीके से गुणा कर लेंगे। इसकी इसमें हो जाएगी गुणा, कितना होगा, 3 एकन 3, इसकी इसमें हो जाएगी 4 एकन 4, इन दोनों की हो जाएगी 4 पंचे 20, अनुपात सेम आएगा, ठीक है ना। चाहे तो इस तरीका से कर लो, चाहे इससे कर लो, दोनों का आंसर बराबर आएगा। अगला देखो, एक सवाल और बताता हूँ इसी तरीका का, मिटा रहा हूँ। A अनुपात B अनुपात, चलो 2 ही लिखते हैं पहले, A अनुपात B बराबर आ जाएगा, तो आप तुम्हारे की 5 अनुपात 3, और B अनुपात C बराबर हो गया 2 अनुपात 7, और C अनुपात D बराबर जो हो गया 1 अनुपात 4। तो इसका अनुपात पूछ रहा है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, बताइए क्या होगा। तो इसमें दोनों तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका क्या बताया था मैंने, इसकी इसमें गुणा करो इस तरीके से, 5 दूनी 10, 10 एकन 10, 10 आ गया। अब देखो मान निकालना B का, A का तो आ गया, B का निकालना है, तो B में क्या करेंगे हम कि B के सामने वाली संख्या ऐसे है, ये वाले दुबका लेंगे, ऐसे दुबकाने के बाद इसकी इस तरीके से गुणा कर देंगे, यानी 3 की गुणा इसमें करोगे, 3 दूनी 6, 6 एकन 6। अब हमें मान निकालना C का, देखो B का आ गया, अब C का निकालना, C करो, इसकी सामने वाली संख्या को दुबका लोगे इस तरीके से, इसकी इसमें गुणा कर दो, इन दोनों को लाओगे इस तरीके से गुणा कर दोगे, 7 या 21, 21 एकन 21, ये आ गया। अब निकालना हमें D का मान, तो ये संख्या तो हट गई, अब ये सीधी सीधी गुणा हो जाएगी, इसकी सीधी सीधी गुणा कर दोगे इसकी, तो क्या होगा, 7 या 21, 21 चौक 84, ये आंसर आ गया। अगर इसमें कुछ कटरा होता तो उसे काट देते, मगर इसमें कॉमन कुछ नहीं है, ये आ गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, जैसे अनुपात लिखोगे A अनुपात B, है ना, अनुपात C अनुपात D लिखोगे। A अनुपात B कितना था, 5 अनुपात 3 था, तो यहाँ 5 अनुपात 3 लिख लिया। दूसरा कितना था, B अनुपात C है 2 अनुपात 7, तो 2 अनुपात 7 लिख लिया। अगला कितना है, C अनुपात D 1 अनुपात 4 है, तो 1 अनुपात 4 लिख लिया। अब हमें क्या देखा, सॉरी ये यहाँ पर नहीं आएगा ना, ये यहाँ आएगा कितना, 1 अनुपात 4। अब देखो इसके सामने जगह खाली है, इसके सामने जगह खाली है, तो कैसे करेंगे, जो पहले बताया था मैंने, इसकी जगह खाली है तो इस तरीके से अनुपात लगाओ 3 लिख दो, इसे लगा अनुपात 3 लिख दो, इसके आगे खाली है अनुपात लगाओ 2 लिख दो, इसके 2 लिख दो, इसके आगे खाली है ये 7 लिख देंगे। अब देखा एक जो एक जगह खाली है उतना 1 अनुपात 1, इस तरीके से कर दोगे। आपसे इनकी गुणा करोगे, 5 दूनी 10, इसकी गुणा करोगे 6 एकन 6, इसकी गुणा करोगे 7 या 21, 21 21 चौके 84, या इसकी दोनों की गुणा करके 28 या कैसे कर सकते हो, दोनों तरीका से कर सकते हो, ठीक है, या 12 सकते 84, दोनों तरीका से कर सकते हो। आंसर देखो सेम आएगा, जितना आ रहा है 10 6 21 84, 10 6 21 84, या तो खाली जगह भर के कर लो या फिर सीधा फंडा इस तरीका से कर लो, ठीक है। अब ऐसे करेंगे आज के बाद, आगे देखिएगा। जैसे कोई संख्या दे दी A अनुपात B बराबर दे दिया 4 अनुपात 7, B अनुपात C बराबर दे दिया 21 अनुपात 12, और C अनुपात D बराबर दे दिया 9 अनुपात 6 ले लो। अब पूछा है इसमें A अनुपात D बताइए, क्या बताइए, A अनुपात D, यानी पहली संख्या से और लास्ट इंडिविजुअल पूछिए, यानी पहली और फाइनल, और दोनों संख्या पूछिए, पहली और लास्ट वाली संख्या। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें देख लो जो कटपीट हो रही है एक दूसरे से तो काट सकते हैं, एक साथ नहीं काटेंगे, इधर की संख्या से इधर की संख्या कट के इधर की से इधर की कटनी चाहिए। जैसे कि अब हम क्या देखते हैं, इसमें एक संख्या देखते हैं कि 4 से 12 कट रहा है, तो 4 से 12 कट रहा है क्या बार, 3 बार काट लेंगे, और हमें कुछ दिख रहा है, हाँ दिख रहा, इससे जो है इस 7 से जो है 21 कट रहा है 3 बार। अब हमें एक चीज़ देखी, 3 से 3 कट गया 3 बार, इन दोनों का देखा हमने, 3 से ये कट गई 2 बार, 3 से कट गई 3 बार, तो अनुपात कितना गया, 3 अनुपात 2। यानी अगर फाइनल प्रथम से अंतिम निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे, कटपीट कर लेंगे जो कटपीट हो रही हो,
ठीक है। अब ऐसा नहीं करेंगे इनकी सबकी गुणा करो फिर इसकी गुणा करो, इस तरह से गुणा करो, बहुत बड़ा हो जाएगा सवाल, जैसे कि और कोई करते थे। अगर पहले और अंतिम दे रखा तो इस तरह से काटपीट कर लेंगे, अब काटपीट हो रही है तो कितना आया 3:2 आ गया, ठीक है ना। और देखो आगे, अगर दे रखा है 3a बराबर 4b बराबर 5c, तो इसमें पूछेगा a अनुपात b अनुपात c, बताइए क्या आएगा। तो ये मैं जो 3 तरीका से बताऊंगा, ये क्या तरीका से बताऊंगा, 3 से। देखो एक तरीका तो इसका यह है कि इसके बराबर 1 मान लो, कितना मान लो 1, ठीक है। तो इसे कितना लिखोगे, जब 3a बराबर 1 है तो कितना हो जाएगा, इसका a का जो अनुपात हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, और b का मान कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, अनुपात 1/5 हो जाएगा, अगर 1 माना तो हमने। तो हम क्या करते थे, मैंने बताया था इस तरीका से, अगर नीचे का जो नीचे हर के रूप में दे रखा हो तो उसका क्या करेंगे, लासा ले लेंगे नीचे की संख्या को, नीचे की संख्या को लासा कितना आएगा, देखो 3 4 5, इनका लासा कितना आएगा बताओ जल्दी, 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60। तो इसकी भाग दोगे 60 में क्या बार जाएगी, 20 बार जाएगी, कितनी बार जाएगी, 4 की भाग दोगे 60 में क्या बार जाएगी, 15 बार जाएगी, 5 की भाग दोगे इसमें कितनी बार जाएगी 60 में 12 बार, 12 पंजे 60। अब देखो इसमें कुछ संख्या कट रही है, कुछ नहीं कट रहा, तो आंसर एक तो ये आ गया, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, सब में जो ऐसी संख्या हो सब में कॉमन हो, ठीक है। एक तो ये हो गया तरीका। अब देखो ये दूसरा बता रहा हूँ, है कि नहीं, एक तो ये होगा, इस तरीका से करेंगे, दूसरा तरीका देखो इसका, जब हम पहले का मान निकालना हो, मान निकालना इसका, ठीक है, तो यहाँ हाथ डाल लेंगे, यहाँ हाथ डाल लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। अब दूसरे का मान निकालना है, देखो जहाँ पे जो है, अब इसका मान निकाला तो इस पर हाथ डाल लिया, इन दोनों की गुणा कर दीजिए, आ गया, अनुपात लगाएंगे। अब दूसरे का मान निकालना बी का, इस पर हाथ डाल लेंगे, इस तरीके से इन दोनों की गुणा कर देंगे, कितना आ गया 15। अब हमें इसका मान निकालना तो इस पर हाथ डाल लेंगे, इन दोनों की गुणा कर देंगे, तो कितना आ गया 12। एक आंसर तो ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, सही है। और दूसरा तरीका देखो, इसी का बता रहा हूँ, दूसरा तरीका देखो, यानी a अनुपात b अनुपात c। दूसरा तरीका ये होगा कि इन सब का जो लासा है ना, जैसे 3 4 5, इन सब का लासा ले लेंगे, इन सब का लासा, जहाँ पर पहले तो 1 माना था, मगर अब लासा लेंगे, इनका लासा सबका कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो 3 की भाग 60 में सीधी सीधी दोगे तो कितनी बार जाएगी 20 बार। ये तीसरा तरीका है, 3 की भाग 60 में दोगे कितनी बार जाएगी 20 बार, अनुपात लगा लोगे। 4 की भाग 60 में दोगे कितनी बार जाएगी 15 बार, कितनी बार जाएगी 15 बार, अनुपात लगा लेंगे। 5 की भाग 60 में देखो क्या बार जाएगी 12 बार, कितनी बार जाएगी, अब भी आंसर आ गया। यानी मैंने इसके 3 तरीके बता दिए। क्या तरीके बताए, 3 तरीके। एक सवाल और बता रहा हूं जिससे समझ में आ जाएगा तुम्हारे सही। पांच सी बराबर, इसका अनुपात पूछ रहा है a अनुपात b अनुपात c, बताओ क्या होगा। तो मैंने कौन सा तरीका बताया था, सबसे इजी तरीका वो है कि इन सब का लासा ले लो, इन सब का लासा ले लो। इन सब का लासा कितना आएगा, चलिए बताओ, 70 आ गया, कितना आ गया 70, कितना आ गया 70। तो जब 2 की भाग 70 में देखो क्या बार जाएगी 35 बार जाएगी। 7 की भाग 70 में देखो क्या बार जाएगी 10 बार जाएगी। 5 की भाग 70 में देखो कितनी बार जाएगी 14 पंजे 70, आंसर आ गया। ये निकाल दोगे बिल्कुल चुटकी में हो जाएगा। ये तरीका अगर समझ में नहीं आया तो दूसरे तरीका से कर लो, इस पर हाथ कर लोगे, इन सबकी गुणा कर लो, तो इन दोनों की गुणा करो कितना हो जाएगा 35। अब इसका मान निकाला, इस पर हाथ कर लो, इन दोनों की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 10। और इसका मान निकालना, इस पर हाथ कर लो, इन दोनों की गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 14। इस तरीका से कर लो, ये भी सही है। तो सेकंडों में कर दोगे सवाल, देख देख बता दो आंसर कितना है, ठीक है। ये तरीका से करने है। अगला देखो, इसका मान पूछ रहा है, इसे पूछ रहा है मान क्या पूछ रहा है, a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा, a अनुपात b अनुपात c कितना आएगा। तो ये मैंने बताया था, कौन सा तरीका बताया था, 1 मान के। तो अगर इसके बराबर सब कुछ पूरा 1 मान के k मान लेते हैं, तो सब कुछ पूरा हमने k मान लिया, तो a/2 बराबर k है, तो a का मान कितना होगा 2k हो गया, अनुपात b/3 बराबर k है, तो b का मान कितना होगा 3k हो गया, ठीक है। और इसका 3/5 बराबर k है, तो कितना होगा c का मान 5k हो गया। अब यहाँ तो k तो कट ही जाएगा, सबसे k तो कट ही जाएगा, तो अनुपात कितना आएगा 2 अनुपात 3 अनुपात 5। तो कहने का मतलब यह है, अगर इस तरीके से कोई संख्या दे रखी हो और ऊपर 1 की गुणा हो रही है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ कितना 1 छुपा हुआ है, यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ दिख तो है ना वो 1 छुपा हुआ है हमारा, क्या 1 छुपा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे हम, सीधा सीधा इसका नॉय लिख देंगे, रेशो कैसे लिख देंगे, यहाँ 2 है तो 2 लिख दिया, यहाँ 3 है नीचे तो 3 लिख दिया, यहाँ 4 है 5 है तो 5 लिख दिया, इस हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर देखो एक सवाल और बताता हूँ ऐसा ही,
तो इसमें 12 लीजिए, ये ले लिया। तो इसका सीधा सीधा कर देंगे। कैसे करेंगे? अगर पूछा है A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना होगा, तो 5 4 12, सीधे सीधे निकाल। अब ऐसे निकाल लेना।